हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहित और मैं आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाऊंगा मैथ्स। तो चलिए इन्हीं अच्छी बातों के साथ हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0 और हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 = 0। तो इन दो घात वाले समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का मतलब होता है कि इन द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक हैं या अवास्तविक हैं। तो इन्हें ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इनका विविधकर ज्ञात कर देंगे। तो चलिए हम एक एक करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे हल, यहां डाल देंगे a और ये दो घात वाले समीकरण को ऐसे नोट कर लेंगे 2x² - 3x + 5 = 0। अब इस समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका विविधकर ज्ञात करेंगे और विविधकर ज्ञात करने के लिए हम इस दो घात वाले समीकरण की तुलना हम दो घात समीकरण के व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 से कर देंगे। x² बराबर, इसको नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे a = 2 और यहाँ पे x बराबर है, हम इसको नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे b = -3 और यहाँ पे c = 5 मिल जाएगा। अब हम विविधकर निकालते हैं। तो विविधकर को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, उसको d से लिखते हैं और d बराबर हमारा फार्मूला होता है b² - 4ac। तो b बराबर दिया है -3, तो b के स्थान पर -3 पुट कर देंगे और इसको ब्रैकेट से बंद करके स्क्वायर लगा देंगे। -4 और यहाँ पे गुणे का साइन लगाएंगे। a लिखा है, a = 2 दिया है तो a के स्थान पे हम 2 रखेंगे और फिर यहाँ पे गुणे का साइन लगा देंगे। c = 5 है तो c के स्थान पर हम 5 रख देंगे। -3 का होल स्क्वायर का मतलब होता है -3 × -3। तो ये माइनस और ये माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 3 3 का 9 मिलेगा। अब ये हम प्लस नहीं लिखेंगे, हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे 9। तो इसका आंसर हमको मिल जाएगा 9। माइनस का साइन लगाएंगे, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। 9 में 40 घटाएंगे तो 9 में से 40 नहीं घटता है, 40 में से 9 घटाएंगे तो 31 आएगा। बड़ी संख्या 40 है, 40 सामने माइनस है तो लगा देंगे माइनस का साइन। तो विविधकर d बराबर हमारे पास आंसर आया -31। अब अगर विविधकर हमारी कोई ऋणात्मक संख्या आती है तो उस दो घात वाले समीकरणों के मूलों की प्रकृति अवास्तविक होगी या काल्पनिक होगी। तो d बराबर हमारे पास -31 आया, हम लिखेंगे d बराबर -31। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल अवास्तविक होंगे। बस ये दो घात वाले समीकरण के मूलों की प्रकृति हमारी निकल आई। इस दो घात वाले समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है तो जैसे इधर हम इसको सॉल्व किए ऐसे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा मिलेगा, इस द्विघात समीकरण की भी तुलना हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से कर देंगे। तो x² बराबर है, हम इसको नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे a = 2, लिख लेंगे a = 2 और यहाँ पर x बराबर है, हम इसको नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे b = -6 और c बराबर मिल जाएगा 3। विविधकर निकालना है तो लिखेंगे d बराबर, फार्मूला हमारा यही रहेगा, d बराबर b² - 4ac। तो b² लिखा है और b बराबर दिया है -6, तो b के स्थान पर हम रख देंगे -6। इसको बंद करके ब्रैकेट से स्क्वायर लगा देंगे। -4 लिखेंगे और यहाँ पे इंटू यानी गुणे का साइन लगाएंगे। a लिखा है
और a बराबर 2 दिया है तो a के स्थान पर हम 2 रख देंगे। फिर यहाँ पे गुणे का साइन लगाएंगे और c बराबर 3 दिया है तो c के स्थान पर हम 3 रख देंगे। -6 का होल स्क्वायर का मतलब होता है -6 को 2 बार गुणा करेंगे तो ये माने माने मिलके प्लस हो जाएगा और 6 छंग 36 आएगा। और 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 आ जाएगा। अब 36 में 24 घटाएंगे तो 6 में 4 निकालेंगे 2 आ जाएगा और 3 में 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो विविधकर d बराबर हमारा आ गया 12। हम लिखेंगे d बराबर 12। अब विविधकर अगर हमारा 0 आता है या फिर कोई भी पॉजिटिव नंबर आता है तो दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। हम लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। अगर दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक हैं तो मूलों का अस्तित्व होगा। अब क्वेश्चन कह रहा था कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो उन्हें ज्ञात करने के लिए अब यहाँ पे हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। हम लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये बराबर का साइन हम ऐसे लगाएंगे और माइनस का साइन जैसे लगा इसको ऐसे लगा लेंगे और b लिखा है और b बराबर b बराबर दिया है -6 तो b के स्थान पर रख देंगे -6 और इसको ब्रैकेट से क्लोज कर लेंगे। फिर ये प्लस माइनस का साइन लगाएंगे और रूट जैसे बना ऐसे बना लेंगे और b स्क्वायर माने 4ac लिखा है तो हमने b स्क्वायर माने 4ac ये है पूरा वैल्यू। b स्क्वायर माने 4ac की वैल्यू हमने 12 निकाला है तो इसके स्थान पर हम रख देंगे 12। यहाँ लिख देंगे 12 बटे का साइन लगा करके लिख लेंगे 2 और यहाँ पे गुणे लगा देंगे। a लिखा है और a बराबर आया है 2 तो a के स्थान पे हम 2 रख देंगे। तो ये मिलेगा जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन हम प्लस लगाएंगे नहीं, हम केवल लिखेंगे 6 और ये प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 2 दूनी 4 मिल जाएगा। 6 प्लस रूट 12 अपॉन 4। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ये 6 लिखेंगे प्लस का साइन लगाएंगे और ये रूट ये 12 लिखा है 12 को हम ऐसे ले सकते हैं 4 तियाँ 12 अपॉन 4। फिर ये बराबर का साइन लगाएंगे 6 लिखेंगे प्लस लगाएंगे और 4 का वर्गमूल 2 मिल जाएगा और ये रूट लगा करके ये 3 को ऐसे लिख लेंगे क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा अपॉन 4। अब यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2 का पार्ट हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए, 2 का पार्ट हम 3 बार पढ़ेंगे 2 तियाँ 6 तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और प्लस का साइन लगाएंगे। 2 हमारा बाहर कॉमन निकल गया तो रूट 3 बचा अपॉन 4। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 बराबर का साइन लगाएंगे हम लिखेंगे 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2। अभी हमने 6 प्लस रूट 12 अपॉन 4 लिया था। अब हम लिखेंगे 6 लिखेंगे और ये माइनस का साइन लगा लेंगे। फिर ये रूट 12 को लिखेंगे अपॉन 4 लिखेंगे बराबर का साइन लगाएंगे। ये 6 मिलेगा माइनस इसको भी हम लिख सकते हैं 4 तियाँ 12 और अपॉन 4 बराबर ये 6 लिखेंगे माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ से हम 4 का वर्गमूल 2 निकाल लेंगे और ये रूट लिख करके 3 ऐसे लिख देंगे अपॉन 4। यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2 तियाँ 6 यहाँ पे 3 लिखेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे। 2 हमारा कॉमन निकल गया तो ये रूट 3 मिलेगा अपॉन 4। 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 तो ये मिलता है आंसर हमको 3 माइनस
√3/2। तो x बराबर हमारे कौन कौन से आंसर आए हैं? एक आंसर हमारा ये आया है, एक आंसर हमारा ये आया है। तो हम ऐसा लिख लेंगे x बराबर, पहला आंसर ये हमारा आया है तो इसको हम लिख लेंगे 3 + √3/2 और फिर कॉमा लगा करके हम दूसरा आंसर हमारा ये आया है तो इसको लिख लेंगे 3 - √3/2। तो इस दो घात वाले समीकरण का ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए।